जितेंद्र रामकृष्ण जी का कि 16 कलाएं जो कहा जाता है, ये क्या है? ये कला क्या होती है? कृष्ण को 16 कलाएं, राम जी को 12 कला का अवतार कहा गया है। तो ये कलाएं क्या है? ये भी प्रश्न है हमारे पास। तो कला किसको कहते हैं समझिए। यह कला है चेतना, और चेतना है आत्मा और परमात्मा। ये दो चेतन तत्व हैं, इसके सिवा सब जड़ है। ये कलाएं चेतन की होती हैं, जड़ की नहीं, क्योंकि अवतार जड़ का नहीं होता, अवतार चेतन का होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा तो पूर्ण है, और पूर्ण का अंश भी पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये वेद वाक्य है कि पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है। जब आत्मा परमात्मा का अंश है तो पूर्ण ही हुई आत्मा भी। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। फिर ये कला अवतार, इसका अर्थ क्या है? तो सुनिए, प्रश्न जायज है। अवतार आत्मा का नहीं, अवतार परमात्मा का होता है। अभी कला के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, थोड़ा विस्तार हो जाएगा तो आपको नहीं करना कि कथा रह जाए बीच में, क्योंकि मैं जिस विषय को समझाना चाहता हूं तो मेरा मन करता भले कितना भी समय लग जाए, विषय अच्छी प्रकार से साधक समझ आए, फिर दोबारा प्रश्न करना ना पड़े और चित्त में अच्छी प्रकार से उतर जाए। क्योंकि प्रत्येक सनातन धर्म का ये प्रश्न है। ये राम 12 कला, कृष्ण 16 कला, जब पूर्ण का अंश पूर्ण है तो ये सब क्या है? कोई कला अवतार तो कोई अंश अवतार, कोई अंश अवतार, कोई आवेश अवतार। जब सब भगवान है तो सीधा कौन भगवान का अवतार? ये अंश अवतार, ये कला अवतार, ये अंश अवतार, ये आवेश अवतार, ये अर्चा अवतार, ये नित्य अवतार, ये सब क्या है? भगवान तो ये कहे तो अलग अलग क्यों? तो यहां कला का अर्थ होता है परमात्मा या आत्मा की जो चेतना है, प्रकृति में उसका अवतरण, यह है अवतार, चेतना का अवतरण। और प्रत्येक जीव में चेतना है, अर्थात आत्मा है। यह आत्मा उतर के आती है, इसकी चेतना। जैसे सूर्य यहां से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उनका जो प्रकाश है वो अग्नि पुंज है। सूर्य क्या है? अग्नि का गोला है, लेकिन उसकी जो चेतना है, कह लो उसकी प्रकाश या फिर गर्मी, वो यहां तक आ रही। सूर्य यहां तक नहीं आया, लेकिन उसकी गर्मी, उसका प्रकाश यहां तक आया। तो जितना प्रकाश हम आंखों से देख रहे हैं सूर्य में, उतना प्रकाश नहीं। प्रकाश तो इतना है कि पास जा ही नहीं सकते, इतनी गर्मी, और देख ही नहीं पाओगे, अंधे हो जाओगे। प्रकाश और गर्मी तो इतनी है, जल करके भस्म भी गोला बन जाएगी आंख। उनका पूर्ण इतना प्रकाश और इतना तेज है। लेकिन इस धरती पर सूर्य उतर के नहीं आए, उनकी कला, उनका तेज, उनका प्रकाश, और थोड़े कम रूप में, और उनकी गर्मी। तो जितनी गर्मी यहां उतर के, जिसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, क्या सूर्य का इतना ही टेम्परेचर है? जबकि टेम्परेचर सूर्य का ही है। ये टेम्परेचर अग्नि का है, सूर्य का है। मौसम का जो टेम्परेचर है, धूप में टेम्परेचर है, सूर्य का ही है। क्या सूर्य में इतना ही टेम्परेचर है? और ये प्रकाश जो है, ये सूर्य का ही है। क्या सूर्य में इतना ही प्रकाश है? वो उतर के आया नीचे। सूर्य नहीं, उनकी चेतना उतर के आई। तो इसी प्रकार परमात्मा की चेतना उतर के आती है। तो परमात्मा की चेतना हमारी आत्मा, तो परमात्मा भी प्रकट होते हैं और आत्मा की चेतना भी प्रकट होती है। तो कहां प्रकट होती है? शरीर के माध्यम से। जैसे हमारी आत्मा की चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति बुद्धि में उतरती है, जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं। ये किसकी पावर है? आत्मा की। यदि आत्मा निकल जाए तो हमारी बुद्धि तो यही रहेगी, क्या सोच पाएगी? तो सोच किस शक्ति से रही है? ये आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है बुद्धि में, और उससे कम मन में अभिव्यक्ति आत्मा की, और उससे कम ज्ञान इंद्रियों में, उससे भी कम कर्म इंद्रियों में। तो आत्मा की अभिव्यक्ति, इसकी चेतना, या अपनी भाषा में सिंपल सी कह दो जो हर व्यक्ति समझे, शक्ति, पावर, यही है कला। परमात्मा की शक्ति ही कला है। और ये ऐसी कला नहीं जो आर्ट हम सीखते हैं संसार में, आर्टिस्ट, नाचना गाना, ये सब दुनिया भर के जो भी आर्ट है, स्कूलों में जाते हैं, सीखते हैं, पढ़ाई करना, पढ़ाई भी एक आर्ट है। ये आर्ट या कला नहीं है। यहां आत्मा की स्वयं की जो पावर है, वो कितना अभिव्यक्त हुई शरीर के माध्यम से, उसको कला कहते हैं। अब मैं कला प्रारंभ करूंगा सबसे कम कला किसमें, और फिर 16 तक जाऊंगा, 1 से 16 तक, एक कला से 16 तक। तो एक कला कहां प्रकट हुई? आत्मा की, क्योंकि चेतना की कला होती है, जड़ की नहीं। ये सूत्र है। तो चेतन शक्ति आत्मा की या परमात्मा की होती है, जड़ की चेतन शक्ति। जड़ की शक्ति जड़ ही होती है, लेकिन परमात्मा की, आत्मा की शक्ति चैतन्य होती है। शक्ति तो कंप्यूटर में भी है, लेकिन वो जड़ शक्ति है। जब चेतन उसको प्ले करेगा तब कंप्यूटर काम करेगा। चेतन आत्मा की शक्ति हाथों में आकर के जब तक उसको प्ले नहीं करेंगे, ऑन नहीं करेंगे, तब तक जड़ शक्ति अपना काम नहीं कर सकती। जड़ में शक्ति नहीं होती, उसका स्वभाव होता है। जैसे दूध में खट्टा डाल दो,
दही बन गया। तो ये दूध में शक्ति नहीं थी, ये तो उसका स्वभाव था कि खट्टा मिलाओगे तो थोड़ी देर बाद 3-4 घंटे बाद दही बन जाएगा। अणु अणु में ये स्वभाव है, सब हर अणु का अपना स्वभाव है, हर रंगों का अपना स्वभाव, हर वस्तु का अपना स्वभाव है। लेकिन चेतन शक्ति किसी के पास नहीं, चैतन्य शक्ति केवल आत्मा या परमात्मा के पास। इसलिए आत्मा को चैतन्य कहा, परमात्मा को परम चैतन्य कहा। प्रथम अभिव्यक्ति आत्मा की होती है कहां? प्रथम कला चैतन्य की कहां है? उद्भिज जो प्राणी है, उद्भिज प्राणी उनको कहते हैं वृक्षों को, जो धरती को फोड़ के प्रकट होते हैं। वृक्षों में, उनमें भी आत्मा है, लेकिन उनके पास ज्ञानेंद्रिय नहीं, चेतना है लेकिन उनके पास ज्ञानेंद्रिय नहीं। फिर भी सुख दुख वो भी अनुभव करते हैं। वृक्ष में जल ना दो तो मुरझा जाता है, यहां तक कि संगीत का भी वृक्षों के ऊपर असर होता है। धूप छाया ये स्पर्श है, सर्दी गर्मी ये स्पर्श है, तो इसकी भी अनुभूति कर लेते हैं। किस कारण से? आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। तो वृक्ष में प्रथम कला है क्या? कि वो कुछ अनुभूति कर लेते हैं। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां इतनी कम महसूस होती है कि उससे उनको दुख नाम का कोई नहीं होता। जैसे हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दुखी व्यक्ति होता है दिमाग के और मन के कारण से, वहां ना बुद्धि है और ना वहां मन है, इसलिए दुखी तो नहीं होते, इसलिए वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते, लेकिन महसूस कुछ करते हैं। माने उनमें ज्ञान चेतना, आत्मा की जो चेतना विज्ञान है, वो शक्ति थोड़ी सी प्रकट है, इतनी कम कि उसको कहेंगे एक कला प्रकट है, जो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन कुछ उनको हल्का सा महसूस होता है। इतना कम महसूस होता है कि दुख है कि सुख है ये भी उनको ज्ञान नहीं, लेकिन कुछ होता है और उनके उस पर असर होता है, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। तो यहां एक कला, इसको बोलते हैं एक कला। मैं हूं ये उनको पता है, लेकिन मैं पेड़ हूं, मुझको प्यास लगी है, मुझको अधिक धूप लग रही है, दुख लग रहा है, मुझको कोई काट रहा है, ये उनको अनुभव नहीं होता। लेकिन मैं का अनुभव वृक्षों को भी, क्योंकि आत्मा का सहज स्वरूप है। तो ये प्रथम आत्मा की अभिव्यक्ति वृक्षों में प्रकट हुई है, एक कला, वो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। उसके बाद स्वेदज प्राणी है। स्वेदज प्राणी कहते हैं पसीने से, गंदगी से जो पैदा हो जाते हैं, कीटाणु, रोगाणु, जीवाणु। इनमें दो कला है चेतना की, आत्मा की। कौन सी दो कला है? अनुभव करना वृक्षों की तरह आप अपना कि हम भी कुछ हैं, चाहे वो अज्ञान मूलक देह को ही मैं मान पा रहे हैं, लेकिन मैं हूं ये उनको अनुभव है, ज्ञान चेतना वहां है। और साथ में वो प्रतिक्रिया भी देते हैं, साथ में वो प्रतिक्रिया भी देते हैं। जीवाणु, रोगाणु, कीटाणु, इनको स्वेदज प्राणी बोलते हैं, जो पसीने से, गंदगी से पैदा होते हैं। तो इनमें दो कला है, मैं हूं और साथ में कुछ प्रतिक्रिया देना, हलचल। वृक्षों में हलचल नहीं होती, हवा से भले ही हलचल हो जाए, लेकिन कीटाणुओं में, रोगाणुओं में हलचल होती है। इनको कहते हैं, इनमें दो कलाओं की अभिव्यक्ति हो गई। फिर तीसरी कला है अंडज जीवों में। अंडज किसको कहते हैं? जो अंडे से पैदा होते हैं, जिसमें सरीसृप, सांप, कछुआ, पक्षी भी हैं। तो अंडे से जो प्रकट होते हैं, इनमें तीन कला प्रकट होती है। तो पहली दो कलाएं जो हैं वो है ज्ञान, और ये तीसरी कला है प्रेम। रोगाणु किसी से प्रेम नहीं करते, अपने बच्चों से भी प्रेम नहीं करते। वृक्ष भी किसी से प्रेम नहीं करते, उनसे जो पैदा दूसरे वृक्ष होते हैं, वृक्षों के बच्चे, उनसे भी वो प्रेम नहीं करते। केवल ज्ञान है, मैं का ज्ञान वृक्ष को, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। उनमें थोड़ा सा हलचल आ गई, रोगाणुओं में, कीटाणुओं में, सूक्ष्म, उनमें भी आत्मा, लेकिन वो प्रेम तत्व वहां प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मा में दो गुण है, प्रेम और ज्ञान। तो यहां तीसरी कला पैदा हो गई, प्रकट हो गई। शरीर के माध्यम से आत्मा की कौन सी कला प्रकट हुई पक्षियों में? दो पहले वाली और तीसरी प्रेम। वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, ये तीसरी कला है प्रेम। ज्ञान फिर हलचल, क्रिया, मतलब ज्ञान फिर क्रिया, और अब प्रेम। ये पक्षियों में, लेकिन उनका प्रेम इतना कम है क्योंकि उनमें ज्ञान शक्ति अर्थात बुद्धि कम है। इतना प्रेम है, कम है कि उनका बच्चा मर जाए 2-4 मिनट करेंगे चैं चैं पे, उसके बाद भूल ही जाएंगे, फिर वही खाना पीना सो। अधिक प्रेम नहीं है, बहुत कम प्रकट हुआ उनमें प्रेम। और भूल जाएंगे 4 दिन के बाद कि हमारे बच्चे, ये भी भूल जाएंगे, याद भी नहीं करेंगे। पंख लगे, उड़ के चले गए, फिर एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं। मतलब प्रेम है तो सही, लेकिन बहुत कम है। दिमाग में है हल्का सा, लेकिन दिल में नहीं। ये तीसरी कला है पक्षियों में। इसके बाद चौथी कला, जो जेर से लिपटे डायरेक्ट गर्भ से जन्म लेते हैं, मनुष्य को छोड़कर और जो जानवर हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, सब के सब जो जन्म लेते हैं बिना अंडों के, सीधे जेर में लिपटे हुए, इनको बोलते हैं जरज प्राणी। इनमें 4 कला है। 4 कला कौन सी? उनसे ज्यादा प्रेम इनमें विकसित, ज्ञान और प्रेम दोनों पक्षों से ज्यादा इन जानवरों में विकसित हो गए हैं। इतना है कि विरह में रोते भी हैं, विशेष प्रेम करते हैं। पक्षियों से अधिक पशुओं में प्रेम होता है।
यदि इनसे दूसरा प्रेम न करे इनको अच्छा नहीं लगता, यदि कोई प्रेम करे तो इनका प्रेम और बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा पक्षियों में नहीं होता। इनमें प्रेम का विकास है, इनको जितना प्रेम हम करेंगे जानवरों को उतना ही हमसे करने लग जाएंगे, लेकिन पक्षियों में ऐसा नहीं होता, बहुत कम, नाम मात्र। तो इनमें प्रेम का अधिक विकास हुआ, अर्थात ये प्रेम चाहते हैं कि और अधिक कोई प्रेम करे और हम भी उनसे प्रेम करें। ऐसा पक्षियों में नहीं, केवल चौपाई जानवर आदमी में होता है, जर्जर प्राणियों में। ये है 4 कलाएं। अब इसके बाद मनुष्य की बात है। तो मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, एक मंद बुद्धि, एक साधारण और एक तीक्ष्ण बुद्धि वाले। तो जिनमें जो मंद बुद्धि मनुष्य है उनमें भगवान की आत्मा की चेतन की 5 कलाएं विकसित है। पशु पक्षी तो फिर भी कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे प्रेम को, जिससे वह कोई मर गया बिछड़ गया कुछ समय के बाद नॉर्मल हो जाएंगे। पक्षी तो घंटे 2 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, जानवर थोड़ा समय लगता है। तो उससे अधिक प्रेम विकसित हुआ है, प्रेम और ज्ञान किसी में, जो मोटे दिमाग के साधारण से मनुष्य है, पढ़े लिखे नहीं, मोटे सा दिमाग, पागल की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मोटा दिमाग का जो है, कम बुद्धि, भोला बाला जिसको कह देते हैं, उसमें आत्मा की के 5 कलाएं प्रकट हुई। तो 4 तो वो है ही है, लेकिन अब यहां पर प्रेम का, ज्ञान का विकास हुआ है। लोक लज्जा, ये जानवरों में पक्षियों में तो है ही नहीं, जानवरों में है ही नहीं, किसी किसी जानवर में, लेकिन ये लज्जा उस मोटे दिमाग वाले को भी, शरीर ढकना है, ये मेरा अंग है, इसको ढकना, इसको नहीं ढकना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, सोना जगना, सभ्यता का थोड़ा सा विकास उसमें। तो उसमें ज्ञान और प्रेम जानवरों से अधिक है। मैं फिर ध्यान रखना, मैं पागल की बात नहीं करूं जो पागल मनुष्य जो मोटे से दिमाग, लेकिन प्रेम उसका पूरा काम करता है, प्रेम का पूरे विकास है। वो प्रेम के बिना जी नहीं सकता। जानवर जी लेंगे, अकेला कुत्ता, अकेली गाय, अकेली भैंस, अकेला हाथी, अकेला शेर, पिंजरे में सब बंद रखो, अकेले जी लेंगे, लेकिन मनुष्य अकेला नहीं जी सकता। प्रेम का इतना अधिक विकास हो चुका है कि वो प्रेम किए बिना जी नहीं सकता, प्रेम उसका जीवन है। और दूसरा नॉलेज, ज्ञान। तो मैंने कहा ना, आत्मा के परमात्मा के 2 ही गुण हैं, ज्ञान और प्रेम। ये 2 चीजें चेतन में होती है, जड़ में नहीं। जैसे चश्मा है, ये कागज है, इसमें ना ज्ञान है कोई अपना और ना ही कोई प्रेम करने का कोई वो है, क्योंकि इसके पास दिल दिमाग नहीं। दिल दिमाग तब काम करता है जब उसमें चैतन्य आत्मा होती है, इसमें ना आत्मा है कोई और ना, जब आत्मा, इनको दिल दिमाग की बात नहीं। तो आत्मा की जो कला है वो दिल और दिमाग 2 से प्रकट होती है, और आज हमारा शरीर इन्हीं से संचालित है, दिल और दिमाग। तो प्रेम प्रकट होता है दिल के माध्यम से, ज्ञान प्रकट होता है बुद्धि के माध्यम से। दोनों प्रेम और ज्ञान किसका स्वभाव है? आत्मा का। जैसे अग्नि के, सूर्य के 2 स्वभाव है, प्रकाश देना और गर्मी देना, ऊष्मा देना, 2 स्वभाव है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के 2 स्वभाव है, ज्ञान, चेतना, ज्ञान, और दूसरा प्रेम, लव, ये 2 स्वभाव है। लेकिन ये दोनों चीजें वहां प्रकट नहीं है। प्रेम वृक्षों में नहीं होता, रोगाणुओं में प्रेम नहीं, जीवाणुओं में प्रेम नहीं, कीटाणुओं में प्रेम नहीं, लेकिन धीरे धीरे आगे ज्ञान का, प्रेम का विकास। तो 4 कलाएं किसमें है? ज्ञान और प्रेम की, जो मोटे से दिमाग का मनुष्य है। और फिर साधारण जो मनुष्य है उनमें 6ठी कला है, अर्थात उनके पास प्रेम लेने देने का आर्ट है। मोटे दिमाग में आर्ट नहीं, प्रेम चाहता तो है, करना भी चाहता, लेना भी चाहता है, लेकिन प्यार को संभाल के रखना, और जो याद किया उसको भी भूले ना, जल्दी याद कर ले, मतलब ज्ञान नॉलेज, और फिर भूले ना। वो मोटे दिमाग में दोनों बातें कम है ना, उसके पास प्रेम है लेकिन आर्ट नहीं, कला नहीं। प्रेम कैसे लिया जाए, कैसे दिया जाए, कैसे करना, कैसे नहीं करना, कैसे व्यवहार करना, कैसे नहीं करना। तो ज्ञान और प्रेम को जो प्राप्त कर सकता है, अधिक संभाल के रखता है, वो है 6ठी कला। ये साधारण मनुष्यों में 6ठी कला। अब 7वीं कला किसमें है? जिसको जानता नहीं, जिसको दूसरे भी नहीं जानते, लेकिन वो खोज करता है, ढूंढता है। जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर रिसर्च करते हैं, जिसका उनको ज्ञान नहीं वो खोज करते हैं, उनका ज्ञान इतना विकसित हो जाता है, वो नई नई चीजें, ये जो बीच वाले मैंने बताए 6ठी कला वाले, ये तो जो चीज सामने अवेलेबल है तो ठीक है, उससे उसको ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और प्रेम मिल रहा तो हो जाएगा। लेकिन ये जो 7वीं कला वाले, 7वीं कला में क्या है? इनमें एक्स्ट्रा दिमाग होता है। ये कहीं से सीखते नहीं है, बल्कि इनका अपना दिमाग, ये ऐसा क्यों नहीं, हर बात में बात की खाल निकालना, इतना तेज दिमाग है। कारण को जानना, कहीं कुछ भी हो रहा है दुनिया में, ऐसा क्यों हो रहा है, ये 6ठी कला है। और ये बचपन से ही होती है कला है, बस विकास होता है समय के अनुसार। अब ऐसे व्यक्ति जब ये साधारण होते हैं तो उनको माइक दे दो, तो ये क्या करेंगे? ऐसे लोग जिनमें कला विकसित हो चुके साथ में, वो क्या करेंगे? इसको देखें, खोले कि इसके अंदर क्या है जो आवाज कैच करता है, इसके अंदर है क्या, ये तारों से आवाज कैसी जाती है, ऐसी ऐसी बातें सोचता है। लेकिन साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेगा, वो कहता क्या करना है, क्योंकि उसमें 7वीं कला नहीं। तो 7वीं कला होती है जो नई नई खोजें करते हैं और जो हर बात का कारण पता लगाते हैं। इनमें 7वीं ज्ञान की कला है। CID वाले होते हैं, तो इस तरह की बात है। इसलिए कभी भी बच्चों को अपनी इच्छा थोपनी नहीं चाहिए कि तुमको डॉक्टर बनना है तो वैज्ञानिक बनना है, कि पुलिस में जाना है तो डॉक्टर बनना है, ये सब नहीं। माँ बाप, क्योंकि उसकी अपनी कला है जो लेकर पैदा हुआ था, वो अपने भी समय पे विकसित होगी, उसी जगह उनकी रुचि हो जाती है।
तो जिस ढंग से बच्चे की रुचि है तो माँ बाप उसकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए कि उसको आगे करना क्या है, क्योंकि उसकी अपना आर्ट भीतर है। यदि वो मन मार करके माँ बाप की बात मान लेगा लेकिन वहां कामयाब हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी रुचि कहीं और है, क्योंकि उसके अंदर सातवीं कला प्रकट है। यह है बड़े बड़े लोगों में। अब इसके बाद है आठवीं कला। तो सात कला वाले केवल भौतिक संसार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और भौतिक संसार को ही प्राप्त करना चाहते हैं। अधिक से अधिक हम कैसे सुखी रहें और लोगों को भी सुखी करें, ये सारी बातें ये सातवीं कला के अंतर्गत आती है। और आठवीं बातें आती है, ये सब यहां तक शरीर है, माने यहां तक देहात्म बुद्धि है। शरीर को लेकर ये लोग ये सब विचारधारा रखते हैं, वैज्ञानिक भी, हम शरीर से कैसे जब तक जिए तब तक सुखी, मरने के बाद क्या, ये लोग नहीं सोच पाते। वहां आस्था नहीं, क्योंकि इनके भीतर नौवीं कला विकसित नहीं, आठवीं कला विकसित नहीं थी। आठवीं कला किन के भीतर होती है संत महापुरुषों के भीतर। जिनके अंदर आठवीं कला है वो कभी भी संसार में रमण नहीं कर पाएंगे। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, जब तक कल्याण नहीं होगा, तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे विरक्त हो जाए, उनको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके अंदर आठवीं कला प्रकट है भीतर। वो उनको जीने नहीं देगी संसार में जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। अर्थात वो देहात्म बुद्धि से आगे आत्मा और परमात्मा का विचार करने लग जाते हैं। ये संस्कार अनेक जन्मों के कारण से आठवीं कला उनके भीतर आ चुकी है, और ये उस कला से जब तक आत्मा या परमात्मा को जान ना लेंगे, पा ना लेंगे, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि वो आठवीं कला आ चुकी है जो लोक और देहगत भावना न रख करके लोक से भी आगे जा रही है, आगे की सोच रही है। और ये भी एक प्रकार के वैज्ञानिक होते हैं, ये वहां के बारे में सोचते हैं, चेतना के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में सोचते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, खोज करते हैं। इनके विवाह शादी कर लो, ठीक है, जीने के लिए सब कुछ है, लेकिन मन नहीं कहीं लगेगा, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आठवीं कला इनके भीतर आ गई। ये सब कौन है? जितने भी संत हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, विशेष धार्मिक, जिन्होंने संकल्प कर लिया कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी और लगे हैं, तो इसको बोलते हैं आठवीं कला। यहां तक सब आत्माएं हैं, यहां तक सब आत्माएं हैं। अब इसके बाद भगवान के अवतार शुरू है और नौवीं कला। अब ये नौवीं कला में क्या होता तो समझेंगे आप बड़ी सावधानी से, क्योंकि अब अध्याय बदल रहा है। 16 कला है ना, टोटल कलाएं कितनी? 16। तो 8 तक हमने बता दिया मनुष्य 8 कलाओं का अवतार था। आत्मा की चेतना शक्ति प्रकट है दिल और दिमाग के माध्यम से उसका प्रेम और उसका ज्ञान प्रकट होता है। यह 8 कला था। तो मनुष्य के अंदर ये 8 कला ही प्रकट हो सकती है इसके बाद, और इसमें आत्मा और शरीर मनुष्य का, ये 8 कलाओं की बात की। अभी आधी कला हो गया, अब रहेगी 8 कलाएं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नौवीं कला। नौवीं कला में कोई जीव नहीं होता, परमात्मा होते हैं। ये नौवीं कला को प्रकट कौन करेंगे? परमात्मा। इसमें शरीर तो 5 तत्वों का ही होगा, शरीर होगा 5 तत्वों का, लेकिन उसके भीतर परमात्मा का आर्ट आ जाता है, होगा 5 तत्वों का। वो आत्मा का आर्ट नहीं, आत्मा का आर्ट चेतना और प्रेम जा रहा है 8 तक। नौवीं कला जब आएगी, वो साधारण नौवीं कला तो परमात्मा ही होते हैं, लेकिन अपने कम रूप में आएंगे और किसी भौतिक शरीर का आधार लेकर के वो परमात्मा की शक्ति उनके भीतर आएगी। उदाहरण के लिए उनको कहेंगे भगवान का कला अवतार। यहां से अवतार प्रारंभ। इससे पहले सब थे जीव आत्माएं, अब है सब परमात्मा। तो इसके भीतर भगवान की शरीर भौतिक है, 5 तत्वों के शरीर है, लेकिन उनके भीतर भगवान उतर आए। अब उनके नाम वेद व्यास जी, कपिल भगवान, परशुराम जी और पृथु महाराज, ये अवतार है। भागवत जी में 24 अवतारों में इनके नाम है, ये अवतार है। पृथु महाराज, ऋषभ देव जी, ये 24 अवतारों में इनकी गणना है। तो ये क्या है? इनके शरीर 5 तत्वों के थे, भौतिक थे, लेकिन इन भौतिक शरीरों में परमात्मा आए थे। कोई जीव आत्मा नहीं थी, वो परमात्मा आए थे। अब इनको क्या कहेंगे? कला अवतार। तो परमात्मा आए अपना एक आर्ट लेकर के, क्योंकि आत्माएं अपने लिए सब कुछ करेंगी और परमात्मा दूसरों के लिए करने आते हैं, अपने लिए नहीं। वो तो स्वयं नित्य मुक्त हैं। तो और यहां तक कर्म के वशीभूत व्यक्ति होता है। 8 कलाएं तक जो आत्माएं हैं वो कर्मों के अनुसार समय समय पर सुख दुख प्राप्त करेंगे। 8वीं कला वाले अपना उद्धार कर लेंगे, लाखों का कर देंगे। तो 7 कला वाले भौतिक सुखों से दुनिया को भर देंगे, वैज्ञानिक आदि। तो ये जो संत है जिनके पास 8वीं कला का विकास हुआ है, ये आध्यात्मिक होते हैं, आत्मा परमात्मा में विश्वास रखते हैं। ये 8वीं कला है, आत्मा और परमात्मा में विश्वास करना। अब 9वीं कला में मनुष्य नहीं। और ये जो 8 कला तक मनुष्य है, ये सब कर्मों के वशीभूत हैं। अनेक जन्मों के कर्मों के अनुसार समय समय पर इनको सुख दुख मिलेगा। ये सब पराधीन है, प्रारब्ध के अधीन है। ये है 8 कला तक। महापुरुष भी, संत भी इसी में आते हैं सब माया के अधीन। लेकिन आत्मा परमात्मा का विचार करते हैं, अंत में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, अपना भी उद्धार कर लेते हैं और जीवों का भी उद्धार कर लेते हैं। तो यहां तक उद्धार है 8 कला तक। और इसके बाद 9वीं कला उद्धार करते नहीं अपना, बल्कि दुनिया का उद्धार करते और दुनिया के लिए आते हैं। 8 कला तक तरण तारण होते हैं। तरण तारण का मतलब स्वयं भी तरते हैं, औरों को भी तारते हैं। लेकिन ये जो 9वीं कला आती है, इसमें स्वयं तरेंगे नहीं। क्यों? ये तरे तराए तो भगवान आए हैं, इनको स्वयं थोड़ी तरना। ये तो जो भी करेंगे दुनिया का कल्याण। और ये जो 8 कला वाली बातें मैंने बताई, ये तो कला उनमें होंगी। एक 9वीं कला एक्स्ट्रा होगी। क्या? दुनिया का कल्याण।
आत्मज्ञान या परमात्मा का ज्ञान। अपना ज्ञान मतलब ये आत्मा का ज्ञान, इसी का विस्तार करते हैं। कैसे भक्ति करके जीव आगे बढ़े, क्या है प्रकृति, क्या है संसार। तो इस सृष्टि के कुछ रहस्य जो वैज्ञानिक भी नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा का सारा ज्ञान अनेक ब्रह्मांडों का तो यही देते हैं। कौन? जो भौतिक शरीर है पंच तत्वों का, उसमें परमात्मा उतर के आ गए। तो इनके भौतिक शरीर है, इसमें ज्ञान दिया जाता है। जैसे कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र ज्ञान दिया, वेद व्यास भगवान ने वेदों का व्यास, पुराण आदि, और पृथु महाराज ने प्रकृति का ज्ञान, खेतीबाड़ी का ज्ञान, किसानी का ज्ञान, प्रजा को उपदेश के बाद अनेक प्रकार से ज्ञान दिया पारिवारिक। ऋषभदेव, इन्होंने परमहंस वृत्ति क्या ये सिखाई। तो ये सब क्या है? ये भौतिक शरीर में परमात्मा उतर के आए, लेकिन पूर्ण नहीं, थोड़ा कम प्रकाश कम लेकर, क्योंकि पूर्ण नहीं आए जितने से सृष्टि को आवश्यकता है। ये है नौवीं कला, दूसरों का उद्धार करना, प्रयास करना। और ये जीव तो तरण तारण है, और ये अवतार ये तारने के लिए आते हैं। ये नौवीं कला। अब 10वीं कला, जब परमात्मा 10वीं कला प्रकट करते हैं, मैं बता चुका हूं ये 9वीं 10वीं 16 तक की भगवान की कला है, और 8 तक आत्मा की कला है चेतन। उनको भी हम इसलिए कला अवतार कहते हैं क्योंकि परमात्मा का अंश आत्मा है, तो इसलिए कला अवतार उनको भी कह सकते हैं। लेकिन वो भगवत अवतार नहीं, आत्मा का, चेतना का प्रकाश हुआ है सृष्टि शरीर के माध्यम से, चित्त मन बुद्धि आदि के माध्यम से। ये तो 9 कला हो गई। ये जो मैंने बताई, वेद व्यास, कपिल भगवान, पृथु महाराज, ऋषभदेव, ये है। इनके सबके शरीर कैसे हैं? पंच तत्व के, और भीतर में भगवान बहुत कम पावर लेके आए, और फिर यहाँ भक्ति का प्रचार किया, और प्रकृति का, आत्मा का, परमात्मा का, तीनों रहस्य बताए सृष्टि के लिए। ये दया कृपा करके भगवान आते। नहीं तो किसको पता, यदि भगवान ऊपर से ना आए नीचे, तो किसी को पता चलेगा लोग परलोक भगवान क्या है, परमात्मा क्या, उद्धार क्या है? किसी को नहीं पता चलेगा। जानवरों में, मनुष्य में कोई अंतर ना रहे यदि ये 9वां अवतार ना आए। और ये 9 अवतार, सॉरी, ये 9वीं कला का जब अवतार होता है, इन्हीं से ले करके वो 8वीं कला वाले संत प्रभावित होते हैं, अपने जीवन पर लागू करते हैं, औरों को भी उपदेश करते हैं, वो अपना भी कल्याण कर लेते हैं, इन्हीं 9 कला से जो प्राप्त हुआ। तो ये हो गया। इसी के अंतर्गत आवेशावतार, अंशावतार, अंशांशावतार, कलावतार, सब इसी के भीतर आते हैं। 9वीं कला के होते हैं अंशावतार, अंशांशावतार, आवेशावतार। जैसे परशुराम में भगवान का आवेश, ये 9वीं कला के अंतर्गत है। अब 10वीं कला किसमें है? तो सुनिए, 10वीं और 11वीं 2 कला है, जिनको हम 10 अवतार कहते हैं। जिनको हम 10 अवतार, तो 24 अवतारों में तो ये भी आ गए वेद व्यास, लेकिन 10 अवतारों में वेद व्यास, पृथुदेव, पृथु, कपिल आदि 10 अवतारों में अंतर्गत नहीं है। तो 10 अवतारों में रामकृष्ण को छोड़ करके जो 8 अवतार रह जाते हैं, 10 अवतारों में रामकृष्ण को छोड़कर जो 8 अवतार हैं, उनके शरीर अंश अवतारों की तरह, कला अवतारों की तरह पंच तत्व के नहीं होते। जैसे वेद व्यास जी का, पृथु महाराज का शरीर पंच तत्व का, ऐसा इन 8 अवतारों के शरीर नहीं। उनमें कौन कौन? नरसिंह भगवान, 52 अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, ये जो अवतार हैं, मोहिनी अवतार, धनवंतरी अवतार, इनके शरीर पंच तत्व के नहीं थे। इसलिए इनको कहा है 10 और 11 कला के अंतर्गत। अब 12 कला, तो 10 11 कला जो है, इनमें क्या होता है? इनमें भगवान अनेक रसों का प्रादुर्भाव करते हैं। जैसे वीर रस, ये नहीं करेंगे वीर रस। प्रेम करना, किसी को उपदेश नहीं करेंगे, सीधा सीधा उद्धार कर देंगे। विशेष ऐसे कार्य जो कोई मनुष्य या देवता कर ही नहीं सकता, वो काम जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, अंश अंश कलावतार नहीं कर सकते, वो अवतार ये करते हैं। जैसे नरसिंह भगवान, मत्स्य अवतार, भागवत में पढ़ो, ये सब वो अवतार नहीं करते। इनमें विशेष शक्ति का तारतम्य होता है। ये अपने भक्तों से प्रेम पूरा कर सकते हैं। कपिल भगवान नहीं करेंगे, वेद व्यास नहीं करेंगे ऐसा, पृथुदेव ऐसा नहीं करेंगे। नरसिंह भगवान देखो, गोद में प्रहलाद को उठाते हैं, चूमते हैं, वरदान मांग, क्या चाहिए, अपने भक्तों को वरदान देने वाले। लेकिन पहले अवतार ऐसा नहीं करेंगे, उनकी लीला अलग है और इनकी लीला अलग है। इनके शरीर पंच तत्व के न होकर के दिव्य होते हैं, भौतिक नहीं होते। ये 10 और 11। अब रही 12 से 16 तक जो 4 कला है, इनमें ज्ञान और प्रेम सबसे पूर्ण होता है। 12 से 16 तक तो उनके शरीर दिव्य भी नहीं होते। ये जो 12, 13, 14, 15, 16 ये जो कला है, यदि भगवान प्रकट करेंगे, वो दिव्य शरीरों से भी नहीं हो सकती। वो शरीर कौन होंगे? चैतन्य। और आत्मा कौन है? चैतन्य। परमात्मा कौन है? चैतन्य है। और शरीर अब इनका चिन्मय। अब पहले शरीर था जड़, फिर शरीर हुआ दिव्य, और अब शरीर है चिन्मय। चिन्मय का मतलब शरीर ही नहीं है, आत्मा ही शरीर बनी है। आत्मा उनमें आई नहीं, शरीरों में आत्मा परमात्मा नहीं आए, ना दिव्य शरीर में परमात्मा आए, बल्कि परमात्मा स्वयं ही शरीर बने हो। इसको बोलते हैं साक्षात।
इस अवतार को क्या बोलेंगे? साक्षात। अर्थात किसी ना कोई भौतिक शरीर में, वेद व्यास की तरह, पृथु महाराज की तरह, ना भौतिक शरीर में, और नरसिंह बावन आदि अवतार ना दिव्य शरीरों में, बल्कि शरीर स्वयं भगवान स्वयं ही शरीर बने, आत्मा ही शरीर बनी परमात्मा की। यहां देह और देही में कोई भेद ही नहीं। देह में और आत्मा देही, शरीर को देह कहते हैं, आत्मा को देही, आत्मा में शरीर में कोई भेद ही नहीं है। वो कौन है? वो केवल दो अवतार है, राम और कृष्ण। तो राम का शरीर नहीं है, इसे राम कौन है? अशरीरी है। राम जी शरीर धारण नहीं करते, कृष्ण ने कभी शरीर धारण नहीं किया, ना कभी छोड़ेंगे, ना कभी शरीर धारण किया। ये तो स्वयं ही शरीर बन जाते हैं, और जब चाहे प्रकट हो जाए और जब चाहे अंतर्हित हो जाए। तो ये जो राम और कृष्ण है, इनको हम क्या कहेंगे? साक्षात भगवान है, स्वयं भगवान है। नरसिंह अवतार दिव्य देह है, पृथुवादी भौतिक देह, राम और कृष्ण की चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। तो शरीर कैसा है राम का, कृष्ण का? चिद और आनंद दोनों को जोड़ के बनाया, चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिद का मतलब चेतना, ज्ञान, वो बुद्धि से प्रकट होती है। आनंद का मतलब प्रेम, वो दिल से प्रकट होता है। दिल और दिमाग जहां पूरे दो काम करते हैं, वह हैं दो अवतार। तो जहां आत्मा प्रकट होते हैं तो वो दिल और दिमाग में आ ही नहीं सकते, उनको दिल दिमाग वाला शरीर चाहिए नहीं। आत्मा स्वयं ही दिल है और आत्मा स्वयं ही बुद्धि है। अर्थात दिमाग में ज्ञान है और दिल में प्रेम है, लेकिन वहां पर दिल नहीं, आत्मा परमात्मा के पास दिल नहीं ना दिमाग, क्या है? वो स्वयं ही ज्ञान है और स्वयं ही प्रेम है। तो लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। हमारे अंदर प्रेम है लेकिन हम प्रेम नहीं, लेकिन राम कृष्ण के अंदर प्रेम नहीं और स्वयं ही प्रेम है। और इसी प्रकार ये शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर के अंदर है। ऐसी चेतना राम कृष्ण के शरीर में नहीं, बल्कि चेतना ही शरीर बनी है, शरीर में चेतना नहीं। हमारे अंदर आत्मा ही पे छोड़ के जा सकती है, लेकिन रामकृष्ण में ऐसा नहीं। उनका जो शरीर है वो है जो परमात्मा, अर्थात आत्मा ही शरीर बनी है। तो आत्मा कौन है? चैतन्य स्वरूप है, तो पूरा प्रकाश। तो यहां तक सब धूप सूर्य की, और रामकृष्ण स्वयं सूर्य है, और अब तक सब धूप। इसलिए कलावतार, अंशावतार, आवेशावतार, ये सब अवतार, और रामकृष्ण स्वयं भगवान है। यहां राम को भी अवतार कह दिया गया, वो उसका कुछ कारण था। नहीं तो रामकृष्ण दोनों एक है, लेकिन फिर भी कहा कि श्री कृष्ण का अवतार, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन वो किस बात को लेकर कहा गया कि राम ही कृष्ण है, स्वयं श्री कृष्ण है राम। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर मर्यादा का एक बंधन बना के, यहां मर्यादा है, इसलिए अपनी 4 कला को प्रकट नहीं किया। 12 कलाएं, तो 11-12 कलाएं वो केवल परमात्मा की निज की है। वो किसी शरीर या दिल दिमाग के माध्यम से चेतना और प्रेम का प्रकाश नहीं, बल्कि स्वयं चिद आनंद स्वरूप उनका देह है। अर्थात जिस तत्व के परमात्मा उसी तत्व की आत्मा, अर्थात आत्मा परमात्मा दो तत्व नहीं है, वो एक ही है। तो ये जो है ये साक्षात राम और कृष्ण। तो यहां जो राम का अवतार कहा गया उसका अर्थ यह है कि यहां भगवान परमात्मा राम अपने पूरे तत्व को प्रकट नहीं करते, क्योंकि मर्यादा टूटती है। तो मनुष्यों की मर्यादा में रहकर भगवान प्रेम और ज्ञान का विस्तार करते हैं। इसलिए प्रेम राम भी करते हैं पूर्ण, और ज्ञान राम जी को भी पूर्ण है। लेकिन जो ज्ञान कृष्ण देते हैं गीता में, और जो प्रेम कृष्ण करते हैं ब्रज में, वैसा प्रेम राम और ज्ञान राम नहीं बांटते। क्यों? मर्यादा में है, मर्यादा ना टूटे। मर्यादा के भीतर प्रेम बांटेंगे, मर्यादा के भीतर ज्ञान बांटेंगे, उससे ज्यादा नहीं। मैं साक्षात भगवान हूं जैसे कृष्ण कहते हैं, ऐसा राम जी नहीं कहेंगे, छुपा जाते हैं। हाँ, कौशल्या ने कहा था कि ज्ञान मुझको बना रहे, तो कौशल्या को 2-4 को, लेकिन सार्वजनिक अपने आप को नहीं करते, छिपा के रखते हैं। श्री कृष्ण तो अपने आप को सार्वजनिक बना देते हैं। गीता सब पढ़े गीता, क्योंकि मैंने गीता में कहा मैं ही भगवान। राम जी छुपाते हैं, कृष्ण अपने आप को पूर्ण प्रकट करते हैं। तो राम जो है वही कृष्ण है, बस यहाँ 4 जगह भगवान ने कलाएं प्रकट करने की। तो किस रूप से वो प्रकट करते हैं भगवान? एक तो रूप माधुरी, राम की कोई कम नहीं है, लेकिन उस माधुरी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि पूरी प्रकट कर दूंगा तो पागल हो जाएंगे लोग, मेरे बिना जी नहीं पाएंगे। और हर नारी कहेगी कि राम के साथ हमारा विवाह हो, मुझको तो एक ही विवाह करना, मनुष्य की मर्यादा। तो प्रेम में इतनी भी पागल ना हो जाए कि सब मुझसे विवाह कराना चाहें, और मैं करूंगा नहीं तो तड़पती रहेंगी परेशान। इसलिए भगवान अपना रूप इतना प्रकट नहीं करते। यह है रूप माधुरी। एक है प्रेम माधुरी, अर्थात भगवान प्रेम करते हैं आंखों ही आंखों में, डोंट टच मी, ना मुझको छू और ना मैं तुमको छू, प्रेम बराबर। ये मर्यादा में मनुष्य की, यह है प्रेम माधुरी राम जी की, थोड़ा सा छिपा के रखी। एक है लीला माधुरी, अर्थात ऐसे ऐसी अटखेलियां, ऐसे से नटखटपने जो सामने वाला और गुदगुदाए आकर्षित हो जाए। तो राम ऐसा नहीं करते, सबको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते, करते हैं बहुत कम। ये इसको बोलते हैं लीला माधुरी। और एक चौथी होती है वेणु माधुरी, संगीत, गाना बजाना, नाचना, इससे भी व्यक्ति बड़ा आकर्षित होता है। ये बहुत बड़ी कला है। तो भगवान यहाँ बजाते हैं, गाते हैं केवल प्रेम के लिए। मैं बता चुका हूँ ज्ञान और प्रेम 2 ही चीजें पूर्ण है कृष्ण में। यहाँ कृष्ण जो भी करते हैं ये तो ज्ञान के लिए या प्रेम के लिए। बंसी बजा रहे हैं प्रेम के लिए, सजते हैं प्रेम के लिए, नाचते गाते हैं प्रेम के लिए, सब प्रेम के लिए आके होते हैं। लेकिन राम जी ऐसा नहीं करते। तो यहां पर 4 माधुर्य, 4 आर्ट, 4 कलाएं जो चेतन की हैं, वो इन 4 माध्यम से प्रकट होते हैं। तो चारों माध्यम राम जी ने थोड़ा सा छिपा के रखे, पूरे नहीं छिपाए। लीला हुई राम जी की भी प्रेम की।
तो ये हो गया 12 कला। 11 और 12 कलाएं ऐसी प्रकट नहीं होती, वो साक्षात नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से प्रेम किया। बोले भगवान तुम्हारे अंग कितने ही कोमल हैं, असुरों ने सतायो मम नाम ही के गाने में, गिरे से गिरायो पुन जल में डुबायो, राखी ना कमी बेटा एक भी सताने में। और कर सो उठाएं लपटाएं प्रभु बार बार, करुण स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर वही आने में। तो चूम रहे हैं, चाट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, भले कर रहे हैं प्यार, लेकिन प्रहलाद के बाद आज तक किसी भी भक्त ने नहीं कहा कि नरसिंह भगवान मुझसे प्यार करें। पूजा कर लेंगे नरसिंह भगवान की, प्रार्थना कर लेंगे, स्तुतियां कर लेंगे, दर्शन के लिए भी भीख मांग लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। न जाने क्या क्या नरसिंह भगवान की उपासना करके लोग मांगते हैं, लेकिन उनका प्यार नहीं, प्यार को कृष्ण का राम का ही मांगते हैं। इनसे होता है प्यार, नरसिंह भगवान से नहीं। मत्स्य अवतार करे स्तुति ऋषि मुनि, सत्यव्रत के लिए किया काम, अगली सृष्टि के लिए सब कुछ किया, ये सब करते हैं मत्स्य अवतार में, लेकिन प्रेम लीला नहीं करते। ना बराह अवतार, अनेक अवतार भगवान के। तो ज्ञान और प्रेम ये दो है आत्मा के परमात्मा के स्वभाव। यहाँ पूर्ण परमात्मा साक्षात ज्ञान और प्रेम बांटने आते हैं, वो तो राम और कृष्ण है। तो 11-12 जो कला है ज्ञान और प्रेम की, तो इनका विस्तार सबसे अधिक हुआ और अवतार के बनिस्पत वो है राम जी में। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ अंश है, लेकिन इसके बाद पूर्ण प्रकाश, जहाँ कोई पर्दा नहीं, जहाँ कोई ऐसी बात ज्ञान की, सृष्टि की, परमात्मा की कोई छोड़नी नहीं, सारा कुछ कह देना है, वो राम और कृष्ण की गीता है। और जहाँ प्रेम में भी कुछ बचा के रखना नहीं हुआ है कृष्ण का प्रेम। राम ने ज्ञान प्रेम दोनों को थोड़ा वो किया है, लेकिन यहाँ पर राम और कृष्ण तो इन 4 चीजों को प्रकट करें। तो प्रेम को कैसे प्रकट किया, क्योंकि राम की मर्यादा रोकती है। तो 4 तत्व कला प्रेम की, वो रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी, ये 4 कलाएं। जिससे प्रेम बढ़ जाएगा, ऐसे बहुत बढ़ता है। जिसके पास ये 4 कला है, लोग पागल हो जाएंगे उसके लिए, सब लोग पागल हो जाएंगे। क्या लड़का क्या लड़की, कौन कौन सी 4 कला है? एक तो सुंदर हो, बहुत सुंदर, एक प्रेमी स्वभाव का, नटखट, एक संगीत जानता, गाना बजाना नाचना बढ़िया, ये रूप माधुरी, सुंदर, लीला माधुरी, नटखटपना, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी। ये 4 जिसके पास है, सारी सृष्टि उसकी दीवानी हो जाएगी। लेकिन ये 4 चीजें पूर्ण विकास कहीं नहीं है। कामदेव में भी इनका विकास नहीं, तो इनका विकास राम और कृष्ण में है। और पूर्ण विकास राम में विकास है मर्यादा को लेकर, उसके बंधन में, और कृष्ण में फिर पूरा विकास। इसलिए कृष्ण से सुंदर कोई नहीं, कृष्ण से अधिक प्रेमी कोई नहीं, और कृष्ण से अधिक ज्ञान किसने आज तक अवतार ने दिया ही नहीं। तो इसलिए कहा कि श्री कृष्ण पूर्ण अवतार, राम जी भी पूर्ण, बस अपनी मर्यादा का बंधन रखते हैं। नहीं तो मर्यादा ना हो तो फिर वही लीला करेंगे जो श्री कृष्ण ज्ञान में और प्रेम में पूर्ण। तो ये बताया आपको 16 कलाएं। तो कला किसकी है? आत्मा की या परमात्मा की? कला चेतन की, और चेतन के पास 2 कला है, एक ज्ञान और दूसरा प्रेम। ये आत्मा ज्ञान स्वरूपम च हरे रथीनम, आत्मा के बारे में ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मा, ज्ञान का मतलब चेतना, आत्मा में चेतना है, और प्रेम भी चेतन से ही होगा। जड़ कोई प्रेम नहीं कर सकता, प्रेम हमेशा चेतन करेगा। आत्मा या परमात्मा 2 प्रेम कर सकते हैं। यदि आत्मा परमात्मा ना हो तो फिर कोई किसी से प्रेम करेगा नहीं, क्योंकि ना वहाँ ज्ञान होगा ना वहाँ प्रेम होगा। तो ज्ञान और प्रेम ही आत्मा परमात्मा में है। जड़ वस्तु में ना ज्ञान होता है ना उसका प्रेम होता है। तो ज्ञान और प्रेम यही कला है परमात्मा की, आत्मा की। तो 8 कलाएं तक ज्ञान और प्रेम मनुष्य में प्रकट होता है। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये फिर परमात्मा प्रकट करते हैं। जिसके अनुसार भगवान ज्ञान तत्व, चेतना और प्रेम प्रकट करते हैं, वो फिर अलग अलग उनके अवतार भगवान के। और स्वयं श्री कृष्ण जहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी, पूर्ण प्रेम का प्रकट और पूर्ण ज्ञान का प्रकट, ये 2 जो कला है। तो टोटल कितनी कला होगी आत्मा की, परमात्मा की? केवल 2 ही कला होती है। बस अभिव्यक्त जो करते हैं उसमें तारतम्य होता है। प्रकट करना, उसके हिसाब से हम कह देते हैं इतनी कला बता रही, इतनी कला बता रही, इतनी कला बता, जबकि सब में भगवान बराबर हैं। लेकिन वो बस एक उनका जितना आवश्यकता होती है उतनी कला को प्रकट करते हैं, और उसी के अनुरूप शरीर धारण करते हैं। तो ये आपको बताया कलाओं के बारे में।